आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 10वीं कक्षा के मैथ को आसानी से पढ़ेंगे। उसके बाद मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं MK स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। चलिए, प्रश्नावली 9.1 अर्थात पाठ 9, जो पाठ का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ परिभाषाएं होती हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहला ये होता है दृष्टि रेखा, और दूसरा होता है अवनमन कोण, दूसरा होता है उन्नयन कोण, तीसरा अवनमन कोण। ठीक, तो जो दृष्टि रेखा में प्राप्त होता है उसका हमें परिभाषा इस प्रकार से देखते हैं। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होता है। ठीक, रेखा होती है। तो अगली लाइन से थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि प्रेक्षक की आँख यानी छात्र या फिर कोई भी देख रहा है किसी वस्तु को, तो उसके आँख से और जिस वस्तु के शिखर को देख रहा है उसके बीच एक रेखा प्राप्त होती है जिसे हम क्या करते हैं, दृष्टि रेखा करते हैं। इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ किसी प्रेक्षक का आँख है और ये मान लीजिए मीनार के शिखर को देख रहा है, तो जिस रेखा के माध्यम से देख रहा है इसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा हो गया आपका, बात करते हैं उन्नयन कोण की। तो प्रेक्षक के आँख तथा क्षैतिज तल के बीच झुकाव को, प्रेक्षक के आँख यानी यही आँख है तथा क्षैतिज तल क्या है भाई, ये है यानी जमीन के लंबवत या फिर क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल के लंबवत बीच बने झुकाव को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा उन्नयन कोण। और बाकी अगर दूसरा अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला ये दिया है अवनमन कोण। ठीक, तो अवनमन कोण के दृष्टि रेखा में क्षैतिज स्तर रेखा के बीच बने झुकाव को अवनमन कोण कहते हैं। तो क्षैतिज स्तर ये होता है क्षैतिज तल के ही लंबवत यानी क्षैतिज तल के समांतर जो क्षैतिज स्तर होता है, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्षैतिज स्तर कहते हैं। क्षैतिज स्तर। उसके बाद कह रहा है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा यहाँ से अब ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देख रहा है क्षैतिज स्तर एवं दृष्टि रेखा, ये क्या है, दृष्टि रेखा है। और ये क्या है, क्षैतिज स्तर के बीच बने झुकाव को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्राप्त हो गया अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण। तो ये तीनों में क्या परिभाषाएं प्राप्त हो गई हैं। इसी के माध्यम से क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो परिभाषाएं थी, तो ये कंपलसरी आपको याद होना चाहिए, चूँकि पाठ 9 आप पढ़ रहे हैं। तो ये आपका हो गया है। तो आसान भाषा में ये आप समझ लीजिए, आँख के माध्यम से किस वस्तु को देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा के माध्यम से देखते हैं। और बात उन्नयन कोण की आती है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा जब भी, तब भी हम क्या करेंगे, वहाँ उन्नयन कोण प्रयोग करेंगे। और अवनमन कोण की जब बात आती है तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यानी किसी हम ऊंची इमारत से खड़े होकर नीचे ज़मीन पर वस्तु किसी को हम क्या करेंगे, देखते हैं, तब वहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, अवनमन कोण प्राप्त होता है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये दिया है, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जिस सर्कस में कोई कलाकार है वो 20 मीटर की लंबी डोरी के चढ़ रहा है, और दिया है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम टाइट रूप से कसी गई है, और भूमि के साथ सीधे एक खंभा गाड़ा गया है। ठीक, उस खंभे से उस रस्सी को बांध दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ वो 30 अंश का, यानी रस्सी जो है खंभे से जिस प्रकार से बांधी जा रही हो भूमि के साथ क्या करे, 30 अंश का कोण बनाती हो। तो इसमें आगे कह रहा है बनाता है, तो खंभे की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कितना खंभा ऊंचा हो सकता है। तो इसमें देखिए थोड़ी सी आकृति में प्राप्त हो रही है। आकृति क्या है, यूँ कहा जाए तो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ABC, जहाँ AB क्या है, खंभा। ठीक, ये क्या प्राप्त हो रहा है, ये खंभा प्राप्त हो जा रहा है। बाकी जो 20 मीटर प्राप्त हो रहा है ये कर्ण का कार्य करेगा, चूँकि किसी यही बांधा गया है भूमि के स्तर से, उसके बाद खंभे की शिखर से बांधा गया है, 20 मीटर लंबी डोरी है। इसी पर क्या कर रहा है, सर्कस का कोई कलाकार है, इसी पर चढ़ रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे, इसका सॉल्यूशन में प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC। ठीक, तो इस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो खंभा है वो लंब का कार्य करता है। किसका कार्य कर रहा है, लंब का। अब एक बात आपको साफ क्लियर बता दिया जाए, लंब और कर्ण प्राप्त हो गया है। तो लंब और कर्ण के अनुपात केवल दो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए होते हैं। तो पहला ये होता है साइन के लिए, और दूसरा क्या प्राप्त होता है, कोसेक के लिए। तो हम सीधा इसमें साइन लगाएंगे। ठीक, यानी जो अनुपात जिसके लिए प्राप्त होता है उसी के लिए हम क्या करेंगे,
अनुपातों वाला त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लेकर चलेंगे। तो पहले दिया है लंब और कर्ण दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब बटे कर्ण प्राप्त होता है। इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है, ये वाला वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो साइन थीटा बराबर हमें लंब बटे कर्ण प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा इसमें लंब देखा जाए तो लंब खंभा है, क्या है, खंभा। तो मान लेते हैं, माना खंभा की ऊंचाई x, ठीक, माना खंभे की ऊंचाई h है, क्या है, h है। तो हम क्या करेंगे, लंब के स्थान पर h रखेंगे और इनटू जो कर्ण प्राप्त हो कितना है, 20 मीटर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 20 रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा साइन थीटा के स्थान पर 30 रखेंगे, क्योंकि 30 अंश के झुकाव पर ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। तो अगली लाइन से साइन थीटा बराबर थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 30 रख देंगे। तो हमें साइन 30 अंश बराबर प्राप्त हो जाएगा h/20, क्या प्राप्त होगा, यानी h/20 प्राप्त हो गया। अब साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर h/2 कर देंगे, h/20। तो h/20 प्राप्त हो गया। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी 20 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 का गुणा h में कर देंगे। इंप्लाइज दैट हमें प्राप्त हो जाएगा 2h बराबर 20, चूँकि 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 से कम 20, 2 का गुणा h में कर देंगे, 2h प्राप्त हो जाएगा। इस 2 का इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, यहाँ के गुणा के रूप में इस तरफ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा भाग, यानी इंप्लाइज दैट h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20/2। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात h बराबर में क्या प्राप्त हो गया, 10। या फिर कह सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है। बस यही आपका आंसर है, बाकी आप इसे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये दिया है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी आंधी मतलब तूफान आने से कोई पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी कोई मान लीजिए पेड़ था, ठीक, क्या किया, वो आंधी से टूट जाता है, यानी तूफान आने से टूट जाता है, और इस तरह टूटता है कि ज़मीन को क्या करता है, छूने लगता है, इस तरीके से, ठीक, ज़मीन को छूने लगता है। और कह रहा है कि और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाती है, क्या करता है, ये 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बनाता है। कह रहा है जहाँ पेड़ का शिखर 30 अंश का कोण बनाता है, पेड़ के पाद, यानी पेड़ का पाद मतलब यानी पेड़ के पैर, यानी पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर यहाँ जमीन को छू रहा है, इसके छूता है 8 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर है। अब अगली लाइन से कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये क्या है, ये पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल H है या स्मॉल h, और ये इस तरीके से देखा जाए तो एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC। और पेड़ हमेशा लंबवत रूप में खड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं तो उसकी बात अलग है, ठीक। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अब देखिए इसमें क्या प्राप्त हुआ है, आधार प्राप्त हुआ, और इसमें क्या प्राप्त हुआ, लंब प्राप्त हुआ है। आधार और लंब के लिए भी क्या करते हैं, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात कार्य करते हैं। पहला तो ये प्राप्त होता है tan A और दूसरा काट, अर्थात tan थीटा और काट थीटा, बस यही 2 अनुपात कार्य करेंगे। चाहे इसमें आप tan लगा सकते हैं, चाहे काट लगा दीजिए, दोनों ही कार्य करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, tan थीटा लेकर चलेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ABC में tan थीटा, ठीक, क्या, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, लंब बटे आधार, क्या प्राप्त होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार ले लेंगे। तो अगले लाइन से थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो लंब के स्थान पर क्या दिया है, पेड़, और पेड़ की ऊंचाई को क्या माना गया है, h, और आधार क्या माना गया है, 8 मीटर। 8 मीटर माना नहीं गया है, ये दिया है, ठीक। तो अगली लाइन से हम क्या करेंगे, tan थीटा, और थीटा के स्थान पर देखिए दोस्तों यहाँ 30 अंश का कोण बना रहा है, तो थीटा के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 30 अंश। तो अगली लाइन से हम क्या करेंगे, tan थीटा, थीटा के स्थान पर 30 अंश यूज करेंगे, और h/, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 8। तो h/8 प्राप्त हो गया। अब tan 30 अंश का मान होता है कि ना 1/√3, जी हाँ दोस्तों, tan 30 अंश का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/√3, कितना प्राप्त होगा, 1/√3, और बराबर में प्राप्त हो रहा है h/8, अर्थात अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। √3 का गुणा हम क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट √3 का गुणा h में करेंगे, √3h प्राप्त हो जाएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 प्राप्त हो जाएगा। इस √3 का इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, चूंकि यहाँ गुणा इस तरफ आएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बटे, यानी भाग में प्राप्त हो जाएगा। तो हम अगली लाइन से लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 8/√3, 8/√3 प्राप्त हो गया। अब इसमें √3 से गुणा कर दीजिए, √3 से भाग दे दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर √3 से गुणा कर दीजिए, √3 से
भाग भी कर दीजिए। तो √3 से गुणा करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 8√3, और बटे √3 में √3 का गुणा करेंगे केवल 3 प्राप्त हो जाएगा। तो अगला इसमें प्राप्त हो जाएगा h बराबर 8√3/3। ये रहा आपका आंसर, क्या इसका आंसर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे इसके पार्ट 2 वीडियो में। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।